हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आप सभी जानते हैं एचपी हाई कोर्ट के लिए आपका मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है। डिस्क्रिप्टिव है, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग उसमें होगा। यूट्यूब पर इस टॉपिक पर भरमार वीडियो है। मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा। अगर मुझे मेंस लिखना होता तो मैं कैसे लिखता। आपको कुछ भी पॉइंट अच्छा लगता है आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें लिखी जा सकती हैं। आपको फॉलो करना है, आप कर सकते हैं। बाकी आप क्या राय रखते हैं, देखिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ किसी और की भी हेल्प हो सकती है। तो ऐसे राइटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, मेन बॉडी होती है, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस होता है एंड कंक्लूजन होता है। ये सभी को ही पता है। अब आपको जनरलाइज्ड चीज़ें क्या याद रखनी है। मान लीजिए सबसे पहली बात जो है, आपको अपना नाम मेंशन नहीं करना है। ये आप सभी को भी पता है। जैसे आपका यूपीएससी का मेंस भी होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो तो वहाँ पर आप अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। आपको किसी भी तरीके का स्पेशल सिंबल या कोई भी नोट एग्ज़ाम में नहीं इंक्लूड करना है, जिससे एग्ज़ामिनर को ये लगे कि आप स्पेशल एज पाना चाहते हैं, कोई बेनिफिट पाना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कोई भी, जैसे आप, कई लोगों को ओम हरि ओम लिखने की आदत होती है, वो आपका स्कूल तक ही चलता होगा, वहाँ उसके बाद आपको यूज़ नहीं करना है। आप सभी जानते हैं और मुझे होप है कि ऐसा आप में से शायद ही कोई करता हो या नहीं भी करता होगा। फिर अब देखिए, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। आजकल हॉट टॉपिक्स कैसे होते हैं, क्लाइमेट्स पे होते हैं। फिर आपका जैसे आजकल हम देखें कि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि जैसे सोशल मीडिया की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, ये बोन है या इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। आजकल रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, हेट्रेड बहुत फैल रहा है। इन चीज़ों पर जनरल जो आपके हैं, या फिर लड़कियां किस तरीके से हर सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको एक जनरलाइज सा सब कुछ सीखना होगा। या फिर आप जुडिशरी से अगर हम देखें, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, मान लीजिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो डेथ पेनल्टीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या किन बेसिस पर होनी चाहिए, या किन स्टेट्स में है, या किन अब्रॉड अदर कंट्रीज़ में है। इस तरीक़ों के बारे में जो आपको है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, जिससे आप लिख सकें। बिकॉज आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो आपके लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको जनरलाइज से टॉपिक्स को लिखना है। और आपको देखिए, ये इसीलिए लिखवाया जाता है ताकि वो आपकी लिखने की क्षमता को जान सके, आपका थॉट प्रोसेस क्या है आम टॉपिक्स पर, वो जान सके। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए अब आपको टॉपिक दे दिया जाता है कि आप एक टॉपिक पर लिखिए, तो आपको एकदम से ही उसको लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कितने वर्ड लिमिट्स दी गई है। आपको वो एक आइडिया पहले ही घर से नोट डाउन करके चलना होगा कि इतनी लाइंस में ही इतने वर्ड्स होते हैं। और आपको एकदम से जंप नहीं करना है कि आप लिखने लग जाएं। आपको क्या याद रखना है, पहले तो आपको एक रफ सा आइडिया लगा लेना है टॉपिक के बारे में कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या लिखने वाले हैं। फिर आपको क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले मूवी का एंडिंग दिखा दें फिर आप ट्रेलर दिखाने जाएं, तो उससे कॉन्टिन्यूटी बिगड़ जाएगी, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको टाइम लिमिट भी ध्यान रखनी है। आपको टू द पॉइंट चलना है। आपको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखना है। आपको हर कहीं जंप नहीं करना है। आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो आपके कॉपी चेक करेंगे वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो एकदम बता देते हैं कि आपने क्या लिखा होगा। तो आपको टू द पॉइंट चलना है, हर कुछ भी नहीं लिखना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। और कंसाइज लिखना है, और जितने वर्ड लिमिट बोलिए उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। इवन कि एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स कट ही कर देगा अगर आप बहुत ही ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हो। अब मान लीजिए एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, क्लाइमेट चेंज। देखिए बहुत ही जनरलाइज सा टॉपिक है। तो अब हम देख सकते हैं कि मैं अगर सोचता हूँ मैं इसके बारे में कैसे लिखूँगा। तो पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, अब मान लीजिए मैंने एक रफ सा आइडिया बना लिया कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। क्लाइमेट चेंज आप सभी जानते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे कीवर्ड ही आप क्लाइमेट चेंज है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि जो आपका चेंज इन टेम्परेचर, या जो आपके वेदर शिफ्ट्स होते हैं या वेदर पैटर्न्स में आपका जो चेंजेस आते हैं, उसे कहते हैं हम क्लाइमेट चेंज। ये आपकी इंट्रोडक्शन में आएगा। तो अगर हम देखें कि वेदर पैटर्न्स क्या है,
जैसे मान लीजिए बरसात के समय में बारिश नहीं हो रही है, या गर्मियों में बारिश हो रही है। इस तरह के जो पैटर्न चेंजेस हैं, वेदर चेंजेस हैं, वही आपका क्या है, क्लाइमेट चेंजेस है। या फिर जो आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वही आपके क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो फिर इंट्रोडक्शन में आपने ये तो लिख दिया कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। और ये अब आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज कब स्टार्ट हुआ जी। ये आपके मेजरली स्टार्ट हुआ जब आपकी 18 सेंचुरी स्टार्ट हुई, 1800 में के आसपास ये स्टार्ट हुआ जब। तो वहाँ से है आपका कैसे, वहाँ पर एक तो देखिए इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। फिर जो आपके ऑटोमोबाइल्स से वहाँ से धीरे धीरे जो एमिशन होने लगा, आपके पॉल्यूशन होने लगा, वहाँ से ही आपका क्लाइमेट चेंज थोड़ा थोड़ा हमें जो है वो देखने को मिला। और फिर जब हम आगे प्रोग्रेस करते गए तो मेजर जो है आपको एक चेंज देखने को मिला क्लाइमेट चेंज में। तो आप ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आपने लिख दिया कि चलो जी, हमने आपकी इंट्रोडक्शन लिख दी। अब आप क्या लिख सकते हैं कि इसमें आप डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। वाई आप ये एक लिख सकते हैं, ठीक है। वाई क्लाइमेट चेंज इज अ बिग वरी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ऐसा होगा कि जो एग्जामिनर होगा उसको एक आइडिया रहेगा कि आप क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर एक तो ये पता चल जाएगा व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे आपने लिखा कि आपके जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस इसके लिए मेजर कंसर्न है। जो आपकी ऑटोमोबाइल से पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकल रहा है, वहाँ से जो है आपका वो प्रॉब्लम है। तब आप ये भी लिख सकते हैं कि वाई क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग इशू। क्यों बिग इशू है? क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ टेम्परेचर राइज और वेदर पैटर्न चेंजेस ही एक इशू नहीं है क्लाइमेट चेंज का। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो राइज होंगी। जैसे प्रॉब्लम्स क्या राइज होंगी यहाँ से? पहली बात तो आपका जो है वो ड्रॉट पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से आपकी जो वाइल्ड लाइफ है उस पर भी प्रॉब्लम होगी, मरीन लाइफ है वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी। फ्लड्स आएंगे। फ्लड्स आने से क्या होगा कि आपको एक मैसिव कम्युनिटी को है, या मास जो नंबर ऑफ पीपल है उनको रिलोकेट करना होगा। या फिर जैसे पानी नहीं मिलता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वाइल्ड फायर या वाइल्ड बुशेस होती हैं, जंगलों में आग लगती है, ठीक है। वहाँ से जो आपकी वाइल्ड लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, उनका एक्सटिंक्शन होता है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ से आपकी ये लिख सकते हैं, यहाँ से आप टॉपिक डाल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं कि ऑन इकोलॉजी पर। इकोलॉजी होता है ये आपके इन्वायरमेंट पे क्या आपका है इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको एक रफ सा मैं आइडिया दे रहा हूँ। फिर आप सॉल्यूशन यहाँ से ये लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इसके क्या हो सकते हैं। सॉल्यूशन आप ये लिख सकते हैं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, सोलर एनर्जी को यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। आप गवर्नमेंट की स्कीम्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका पेरिस या पेरिस एग्रीमेंट होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, COP27 भी हाल ही में हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं ताकि उन्हें ये भी लगे कि आपको स्टैटिक चीज़ों का भी पता है, और आप गवर्नमेंट के जो अभी करंट चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पता है कि क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उन चीज़ों के बारे में अगर आपको स्कीम्स के बारे में पता है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक कुछ ऐसा डेटा आया है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। देखिए ये चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी, आप कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट मेरा जो मानना है पर्सनली, जो मैं मानता हूँ कि आपने अपने लेवल पर क्या किया, आपने अपने लेवल पर क्लाइमेट चेंज में क्या हिस्सेदारी दी, या आपने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए खुद का क्या इनिशिएटिव लिया है। देखिए एक एक से ही सब कुछ बनता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो इन चीज़ों से ये आपके लिए, तो आप ये लिख सकते हैं कि माय कंट्रीब्यूशन टू फाइट क्लाइमेट चेंज, आप ये लिख सकते हैं। तो देखिए अब ऐसा एग्जामिनर जब देखेगा तो वो जरूर पढ़ना चाहेगा कि ऐसा भी क्या इसने कर दिया होगा जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप प्रॉब्लम्स में अगर आप देखते हैं सॉल्यूशन, आप गवर्नमेंट को भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आप अपने लेवल पर क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि वैसे तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता हूँ जब मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ। बट जैसे मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ या फिर मैं अपनी जॉब पर जाता हूँ, जैसे हम 3-4 दोस्त होते हैं, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम एक ही गाड़ी में जाते हैं, एक ही गाड़ी में आते हैं, आप ये लिख सकते हैं। और जब आप रेड लाइट्स देखते हैं तो आप अपने इंजन को ऑफ कर देते हैं। आप अपनी गाड़ी की जो पॉल्यूशन चेक है वो टाइम टू टाइम करवाते हैं, सर्विस चेक आप टाइम टू टाइम करवाते हैं, और आपके जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स है, आप उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, आप इतना ये लिख सकते हैं कि ये चीज़ें आप खुद से ऐड करेंगे तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप क्या कर सकते हैं कि मैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तभी यूज़ करता हूँ जब नेसेसरी है। मतलब ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो आपकी वैसे भी आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ करने चाहिए। जब आपको जो नीड है आप तभी उसे यूज़ कर रहे हैं। और आप सोलर एनर्जी के जो भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आपने अपने सोलर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, जैसे वाटर को गर्म करने के लिए आप सोलर हीटर यूज़ कर रहे हैं, सोलर लाइट्स को आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो भी आपके इनिशिएटिव्स हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी जो कूड़ा है उसे, या जो आपके कूड़ा करकट है उसे आप जलाते नहीं हैं, आप डिफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, आप प्लांटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से आप। और फिर आपने जो है वो एक तरीके से लोगों को अपने गांव में या अपने शहर में इनिशिएटिव किया है कि किस तरीके से आपको फॉरेस्टेशन करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। आपको डंपिंग पॉइंट्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, वहाँ पे कूड़ा डंप करना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं। थोड़ा आपको सोचना ज़रूर पड़ेगा, बट देखिए आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों से ही आपका एक ऐसे बनेगा। फिर कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज पर अभी ध्यान नहीं दिया तो इन फ्यूचर, इन केस आप लिख सकते हैं कि अगर आपके पास डेटा है कि 240 या 250 तक क्या हो जाएगा, कितने वाटर लेवल राइज होंगे, और जो आपका टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी पर बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इस तरीके से तो हमें एक स्ट्रॉन्ग या कॉन्क्रीट या रोबस्ट स्टेप्स लेने होंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ हो जाता है, बट जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, आपको वो भी बताना होगा। फिर अगर हम बात करते हैं लेटर राइटिंग की, तो देखिए लेटर राइटिंग में मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं आप वो देख सकते हैं। आप ये पैटर्न देख सकते हैं कि आपको एक एड्रेस लिखना होता है, फिर जो भी आपसे, जैसे आपसे मान लीजिए आपने जनरल मैनेजर को लिखना है, बैंक मैनेजर को लिखना है, एडिटर को लिखना है, तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक पैटर्न्स उन्होंने दिए होते हैं। जैसे आप आई बी पी एस पी ओ का देख सकते हैं, क्लर्क का या एस बी आई पी ओ मेंस का देख सकते हैं, जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी होती है। आप फ्लिपकार्ट पे आपको अच्छी बुक्स मिल जाएंगी जहाँ पर वहाँ पर उन्होंने लेटर राइटिंग के लिए लिखा होता है। आपको एक आइडिया सा लग जाएगा और उस तरीके से आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। बाकी तो आप कितना सोच सकते हैं और कितना सही तरीके से वहाँ पर लिख सकते हैं, वो चीज़ें आपको पता करनी होगी और लिखनी भी होगी। एकदम से नहीं आएगा, बट 1-1.5 महीने में भी आप उतना लिख सकते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी के लिए नहीं लिख रहे जहाँ पर लिखना भी बहुत कॉन्क्रीट होता है, अच्छा लिखना होता है, और लिखना भी जल्दी भी और थोड़ा ज़्यादा भी लिखना होता है, क्योंकि वहाँ पर वर्ड लिमिट्स ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं। आपके कोई भी सजेशंस हैं, देखिए आपके सजेशंस आप हमेशा ही वेलकम होते हैं, तो आप बता सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी कमी है वो भी बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।